हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स के ऊपर। देखते हैं व्यूवर्स राइट नाउ आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है। एंड व्यूवर्स, वन मोर थिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर नंबर पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, okay, so let's see. Page of Sword, we have the Hierophant, Three of Sword, Four of Wands and the Moon. Okay, यहाँ पे हमारे पास आया है Ten of Cups। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सो वी हैव द चेंज, वी हैव बर्डन, सेलिब्रेशन, माइंड एंड द प्रोजेक्शन। ओके, बॉटम से हमारे पास आया है ट्रस्ट, सप्रेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो व्यूवर्स, अगर हम देखें, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है वो ये बताती है कि आपके रिश्ते में, मतलब देखा जाए जैसे कि किसी की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे कोई जो मैं बता रही हूँ ये वजह आपके लिए हो सकती हैं, जैसे कि कोई फैमिली इश्यूज़ है आपकी लाइफ में। फैमिली जैसे कि अगर आप मैरिड हो या फिर आप शादी करना चाहते हो अपने पर्सन से, तो फैमिली आपके खिलाफ है। ठीक है, फैमिली में काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोगों के अगेंस्ट खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कास्ट इशू हो सकता है यहाँ पे, मदर इशू यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे थॉट्स, जैसे सोच ना मिल रहा है एक दूसरे के साथ में, हो सकता है ना, जैसे सोच नहीं मिलती है। आपकी तो मिलती है आपके पर्सन के साथ में, लेकिन मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों की सोच आपके पर्सन से मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो उनके बैक में खड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि वो उनके साथ में आपकी एक थिंकिंग मैच नहीं करती है। तो यहाँ पे बहुत सारी मुझे एक जो डिफरेंस नज़र आता है वो एक कास्ट, रिलीजियस, एक ऑर्थोडॉक्सी, ये सब चीज़ें हैं, फैमिलीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि सोसाइटी का, समाज का बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर है यहाँ पे कि समाज क्या कहेगा और आसपास पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ज़्यादा कहीं ना कहीं हो गया है। और इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो सारे के सारे इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आते हैं एज ए थर्ड पार्टी के रूप में नज़र आते हैं। तो ये एक तरह से जैसे कि इस रिश्ते पे बोझ बन गए, आपके पर्सन के ऊपर बोझ बन गए हैं। आपके पर्सन जैसे कि कहते हैं ना, एक आपको चाहे आप चाहो ना चाहो, लेकिन आपको दूसरे के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। आप उनके बताए हुए एक बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हो। ठीक है, तो आपके पर्सन का ये मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कि लोगों के बारे में सोचना ज़्यादा और इस रिश्ते के बारे में सोचना कम, और इस रिश्ते के लिए जो एक्शन लेने चाहिए वो लेना नहीं है यहाँ पे। तो यही एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं थ्री ऑफ सोर्ड का। ठीक है, जैसे कि जो इस रिश्ते में खुशियाँ थी वो गमों में बदल गईं। जो आप लोग एक दूसरे के साथ में अपने ख्वाब सजा के चल रहे थे कि हमारा रिश्ता ऐसा होगा, एक दूसरे के साथ में खुशियाँ जो थी ना, खुशियाँ सडन ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि समाज जीत गया, कास्ट जीत गई, रिलीजियस फैक्टर जीत गए, और एक ऑर्थोडॉक्सी, मतलब क्या है कि प्यार जब किया या फिर रिश्ते जब बनाए तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन बाद में इन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा थिंकिंग की गई, ओवर थिंकिंग करी गई, इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचा गया, फिर इस रिश्ते को जैसे कि दरकिनार कर दिया गया। इस रिश्ते के लिए जो एक्शन रिक्वायर थे वो चीज़ें नहीं ली गई, और यही यहाँ पे प्रॉब्लम का कारण बन गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक तो 3-3 की एनर्जी
काफ़ी सारी नज़र आ रही है। तो वही है, जैसे किसी और ने जो बोला आपके पर्सन ने वो मान लिया और आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आती है। दूसरा मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन को इन चीज़ों का अंदाज़ा तो ज़रूर है कि वो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है कई बार कि ये गलत कर रहे हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, गलत हो रहा है इनसे, लेकिन उसको बदलना कैसे है, उसको कैसे बदला जाए, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ये आपके पर्सन को नहीं समझ में आता। आपके पर्सन जैसे कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं, जैसे कोई एक्शन लेना है तो ले नहीं पाते हैं, और इनके अंदर या तो वो स्ट्रेंथ की कमी है या इनको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, राइट। जैसे कि स्ट्रेस बहुत है आपके पर्सन के ऊपर, ये भी चीज़ें हैं कि क्या चुनूं, क्या छोड़ूं, किस तरफ आगे बढ़ूं, क्या करना चाहिए, मतलब समवेयर जस्ट लाइक कि आप लोग फिर से एक अपनी लाइफ में जो ग्रो करनी थी चीज़ें, जो आपको आगे लेके चल रही थी, है ना, जिस राह पे आप चल रहे थे वहीं पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई। मतलब आप समझ सकते हो कि आप अपना एक रिश्ता ग्रो कर रहे थे, आप अपने रिश्ते में खुशियाँ लेके चल रहे थे आगे, और सडन एक ऐसा ब्लॉकेजेस आ जाता है जो आपके लिए पहाड़ की तरह बन जाता है, और आप उन चीज़ों को ओवरकम कर ही नहीं पाते हो। करना चाहते हो लेकिन कैसे करें, कैसे सॉल्यूशन निकालें, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे कि लाइक का सरेंडर कर देना, या फिर इतना स्ट्रेस ले लेना अपने ऊपर, कहीं ना कहीं माइंड के ऊपर, कि आप जो सोल्यूशन निकालना चाहते हो वो आपको मिलता ही नहीं है। और इस वजह से मैं आपके पर्सन को देखूं तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा खामोश हो गए हैं, काफ़ी खामोश, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाना, अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करना, आपसे भी बातें नहीं करना। जैसे कि इंसान मतलब इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर लेके चल रहा है अपने ऊपर कि वो उसने बातचीत करना भी आपसे बंद कर दिया। जैसे उसने ये बोला होगा कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, और मुझसे ये प्रॉब्लम मेरे लिए सॉल्व करना या फिर सॉर्ट आउट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा होता चला जा रहा है। तो बेहतर है कि तुम अपनी लाइफ देखो, या फिर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा और वक्त दो, राइट। और इस वक्त के चक्कर में, ये चीज़ें करने के चक्कर में आपके पर्सन ने आपके साथ में जो एक ख्वाब सजाया था वो कहीं ना कहीं जैसे कि बीच में अभी अधूरा है, रुक गया है, पॉज हो गया है, उस पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक सेंसर लग गया है कि हाँ भाई ये सेंसर क्लीन नहीं होगा आपके इस रिश्ते में, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आपके जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो उसकी वजह से आपके पर्सन ने फ़िलहाल आपसे बातचीत करना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जैसे कि वो कुछ भी आपको नहीं बता रहे हैं। आपको अपने पर्सन पे मुझे देखूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे ट्रस्ट जो था, ठीक है, जो आप अपने पर्सन को लेके चल रहे थे वो भी यहाँ पर ट्रस्ट आपका डगमगाता मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि अब ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक उम्मीद लेके चल रहे हो फिर भी कि कभी ना कभी तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, कभी ना कभी तो आपका पर्सन इन बंधनों से बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप भी मुझे स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो, आपका पर्सन भी मुझे यहाँ पर स्ट्रेस में नज़र आ रहा है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक जिम्मेदारी का यहाँ पे कहते हैं ना पिटारा आपके पर्सन के ऊपर आ गया है। इस वजह से आपके पर्सन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट लाइक फ़िलहाल वो हेल्पलेस सिचुएशन में है, जैसे कि उनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, राइट। तो यही मैं देख पा रही हूँ कि यही एक प्रॉब्लम है। आपका रिश्ता ही आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है, और यहाँ पर आपका जो ड्रीम है वो आपको टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपके लिए फ़िलहाल मेजर सिचुएशन आपके इस रिश्ते में हो सकती है, जो आपके पर्सन की तरफ से मुझे नज़र आ रही है। एक्शन में कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। फ़िलहाल अभी की जो करंट एनर्जी बताती है, आगे क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल की एनर्जी भी बताती है कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो सोचते तो है कुछ चीज़ें बदलने की, वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी अभी तो या तो स्ट्रेंथ नहीं है या उनका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है कि वो सिचुएशन अपने फेवर में लेके आ सके और आपके लिए एक बेहतर एक प्लेस आपको दे सके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे कमी आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। देखते हैं आपके पर्सन की और आपको लोग की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं ये। मैच्योरिटी, कॉन्शियसनेस एंड द क्रिएटिविटी। ये पर्सन आपके फ़िलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि ये एक ऐसे पर्सन की तरह से यहाँ पे मुझे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, और बहुत ही एक कहते हैं ना एक पॉलिटिकल वे में ये पर्सन उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि किसी को भी नुकसान ना हो और इनका भी काम बन जाए। तो ये एक इनकी थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि कहते हैं ना मैच्योरिटी डेवलप करना। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे जो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी को दिखाता है कि भाई इंसान सोच समझ रहा है, बस कोई निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी नेक्स्ट में नज़र आती है वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन अपने अंदर एक वो मैच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सोच समझ रहे हैं कहीं ये रिश्ता उनके हाथों से निकल ना
जाए, अगर वो इसी तरह से लेके चलते रहे इस रिश्ते को, ठीक है, तो ये रिश्ता उनके लिए इंपॉर्टेंस भी रखता है, ज़रूरत भी रखता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग की डेवलप करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप भी इनकी मजबूरी को समझो, ये आपकी मजबूरी को समझे, आप इन्हें समझो, ये आपको समझे। एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है जिसको ये डेवलप करना चाहते हैं, राइट। और एक इनकी जो एक ये अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक मेजर फैक्टर है यहाँ पे। जैसे कि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है यहाँ पे, जैसे नज़र आ रहा है, और ये अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें, सो दैट कि शांत दिमाग से अगर ये एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए आपके साथ में, अगर मैं देखूं तो, ताकि ये स्ट्रेस को सबसे पहले रिलीज़ करे, फिर वो इस रिश्ते को खूबसूरत बनाए, बेहतर बनाए, इस रिश्ते में कुछ चेंजेस लेके आए। 3 आपके लिए नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपको 4 टाइम 3, 3 टाइम 3, ठीक है, ये 333, ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा। 333 अगर नज़र आ रहा है व्यूवर्स, मैं आपको पहले बता दूँ, दिस इज़ अ सिंबल फॉर ग्रोथ, कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलने जा रही हैं, लेकिन जो भी होगा वो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है, आपको एक लेवल अप लेके जाएगा। यानी जो चीज़ें आपकी अभी चल रही है प्रेजेंट में, यहाँ पे पीछे कुछ छूट नहीं रहा है, आप उसमें और बेहतर कुछ ऐड कर रहे हो, ऐड ऑन हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप बेहतर नहीं, मतलब कुछ और अच्छा क्रिएट करने वाले, कुछ और अच्छा डेवलप करने वाले हो। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये और इस रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्शन लेंगे, सोच समझ के एक्शन लेंगे, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो उनको टाइम चाहिए उसके लिए, ठीक है व्यूअर्स। तो ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।